नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जब कभी भी कोई बिगिनर स्टॉक मार्केट में एंट्री करता है तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा होता है कि हमें कितनी कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्टिंग कैपिटल हमारी कितनी होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लाजमी क्वेश्चन है। अब इसमें दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, दो तरह की थिंकिंग होती है। एक जो कि बिगिनर की थिंकिंग होती है कि मैं स्टॉक मार्केट में 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। कुछ लोग होते हैं तो 5,000 से कहते हैं मैं 5,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा, और जब मैं ये कैपिटल पूरी निकाल लूंगा, रिकवर कर लूंगा, फिर उसके बाद ये कैपिटल तो मेरी फ्री हो गई और उसके बाद मैं इसको ग्रो करता रहूंगा। ये बहुत ही ज़्यादा लोगों की थिंकिंग होती है। ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा की थिंकिंग यही होती है कि मैं जितना पैसा इन्वेस्ट करूंगा उतना जब मैं रिकवर कर लूंगा उसके बाद मैं उसको ग्रो करता रहूंगा। तो ये थिंकिंग वाले तो फिर भी ठीक है। एक दूसरी कैटेगरी ऑफ थिंकिंग होती है जिनका मानना ये होता है कि मैं एक बड़ी कैपिटल के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा, मैं ड्राइविंग ही मर्सिडीज से करना शुरू करूंगा। दोस्तों वो और भी घातक कैटेगरी है। अब हम लोग दोस्तों समझते हैं कि आपको एज अ बिगनर क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। नंबर 1, कितनी कैपिटल आपको किस प्रकार के ट्रेड में रिक्वायर्ड है। नंबर 2, इसके अलावा हमें किस प्रकार के ट्रेड एज अ बिगनर कभी नहीं लेने चाहिए और किस प्रकार के ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखो, समझो। और जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में या अलाइड एरियाज में इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए आप स्टॉक मार्केट में किस लिए आए हैं। पहले कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं जो कि होते हैं ट्रेडर्स, जो बेसिकली स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के लिए आए हैं। और दूसरे कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेंट होते हैं इन्वेस्टर्स, जो कि स्टॉक मार्केट में पैसे को लगा करके उसको ग्रो करने आए। जो ट्रेडर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये अछूत हैं, कोई गलत काम करने आए हैं। ट्रेडिंग करना कोई गलत काम है ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग एक डिफरेंट पार्टिसिपेशन है स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्टिंग एक डिफरेंट। आप दोनों भी हो सकते हैं, लाइक मी, मैं दोनों हूं। अब बात करते हैं ट्रेडर की। ट्रेडर कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंट्राडे ट्रेडर, एक होते हैं इंट्राडे ट्रेडर जो अपनी पोजीशन को उसी दिन क्लोज करते हैं, करना ही होता है। दूसरे तरह के ट्रेडर होते हैं पोजीशनल ट्रेडर। अब पोजीशनल ट्रेडर कौन से होते हैं? पोजीशनल ट्रेडर वो ट्रेडर होते हैं जो अपनी पोजीशन को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बेसिकली 1 दिन से ज़्यादा होल्ड करते हैं। अब इसमें 2-3 कैटेगरी होती है। एक होती है ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर्स बाइंग, फ्यूचर सेलिंग, और इसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग। अब दोस्तों एज अ बिगनर, अब हम लोग बात करते हैं एज अ बिगनर। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में नहीं मालूम है, आप हमारी सेपरेट प्लेलिस्ट उसको देखिए। अब एज अ बिगनर बात करते हैं आपके लिए क्या ज़रूरी है। एज अ बिगनर यू शुड अवॉइड इंट्राडे ट्रेडिंग इफ़ यू आर एब्सोल्युटली बिगनर। आपको क्या करना चाहिए? आपको स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग होता है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक को ऑलमोस्ट बॉटम्ड आउट प्राइस पे खरीदिए और उसके बाद वो आज नहीं कल, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। उसके बाद अपना आप स्पेसिफिक टारगेट बना के रखिए 5% का, 5% बना करके निकल जाइए। अब इस स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। एज अ बिगनर आपको इंट्राडे अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप इंट्राडे कर भी रहे हैं तो आपको मैक्सिमम एक ट्रेड ही दिन में लेना है और उसकी कैपिटल 1,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यू शुड टेक ओनली 1 ट्रेड और मैक्सिमम 2 ट्रेड्स, नॉट मोर देन 1,000। क्योंकि अगर बाई चांस उसमें लॉस भी हो जाता है 5% का भी, 1,000 का 5% इज 1,000 का 5% इज जस्ट 50 रुपीज़। ठीक है, अगर आपने 2 ट्रेड लिए, दोनों में लॉस हो गया, 5% का लॉस हो गया, तो भी आपको कितने रुपए गए? 100 रुपए। ठीक है, लेकिन ये जो लॉस 100 रुपए का है, दो जो लॉसेज हैं आपको एक बहुत बड़ी सीख दे करके जाएंगे। तो जब कभी भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन करना है एज एन इंट्राडे ट्रेडर, कभी भी 1,000 रुपए से ज़्यादा नहीं करना है। अब बात आती है स्विंग ट्रेडिंग की। जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो मिनिमम कैपिटल आपको 10,000 चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? जिसमें कि आपको कम से कम अपने जो भी इन्वेस्टिंग का जो भी आपका कैपिटल है उसको मिनिमम 5 ट्रेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मिनिमम बेहतर हो अगर आपके पास 1,00,000 रुपए हो तो और भी अच्छी बात है, ताकि आप उनको 10,000 के 10 सेपरेट ट्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अगर आपके पास 1,00,000 की कैपिटल है, सपोज 1,00,000 कैपिटल यू हैव टेकन 10,000 ट्रेड्स ईच। अगर आपको एक में, मान लो आपने रिसर्च करी, अच्छे स्टॉक की रिसर्च करी, आपको 7 में प्रॉफिट हुआ और 3 में लॉस हुआ। बात समझ में आ रही है? तो 10,000 में अगर आपको 3 में लॉस भी होता है, मे बी 5%, तो 10,000 का 5% इज 500 रुपीज़। मेरी बात, 10,000 का 5% है 500 रुपीज़, तो आपके सिर्फ 1,500 रुपए गए, लेकिन आए कितने? आए 500 इंटू 7।
500 इंटू 7 विच मेक्स इट 3500। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 3500 रुपए आए और 1500 रुपए गए तो भी आपके 2000 रुपए बच गए एज अ स्विंग ट्रेडर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कैपिटल को कैसे मैनेज करना है? तो कैपिटल को मैनेज करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पोस्ट किया हुआ है, वो मैं लास्ट में इसके पिन कर दूंगा। यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, हाउ टू मैनेज योर कैपिटल वाइल यू आर ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग, ऑप्शंस की ट्रेडिंग, सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस, उनको देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात आती है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, अगर आप इन्वेस्टर हैं दोस्तों तो मेरे हिसाब से आपके पास 500 रुपए हैं वो भी बहुत हैं। इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर जस्ट इन्वेस्ट 500 रुपीज़ इन ब्लू चिप कंपनीज। अब बात आती है 500 रुपये में आपको अच्छा स्टॉक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल बताता हूँ, आईटीसी जैसी कंपनी का स्टॉक मात्र 200 रुपये का है। अब आईटीसी जैसी कंपनी इंडिया की दिग्गज कंपनी है, फिर भी उसका स्टॉक प्राइस मात्र 200 रुपये। अब बताओ लोगे कि नहीं लोगे? अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो सिर्फ आप 2 स्टॉक हर महीने सिर्फ 500 रुपए सेव कर सकते हो। 200 रुपए हर महीने दो स्टॉक आईटीसी के लेते रहो। आज से 10 साल बाद कैन यू बिलीव इट, हाउ मेनी स्टॉक्स यू विल हैव? अगर आईटीसी ने कोई भी बोनस नहीं दिया, कोई भी स्प्लिट नहीं किया, तो भी आपके पास यू विल हैव 24 स्टॉक्स एवरी ईयर। आप 24 स्टॉक हर साल खरीद पाएंगे मात्र 500 रुपए इन्वेस्टमेंट हर महीने से। और उसके बाद 10 ईयर्स में आपके पास 240 स्टॉक्स तो आईटीसी के होंगे ही, प्लस इसके अलावा उसने डिविडेंड देगा, बोनस देगा, स्प्लिट होंगे। एक ह्यूमंगस कैपिटल आप 500 रुपए महीने से इन्वेस्ट करने से क्रिएट कर सकते हो। तो मैं क्विकली अपनी बात को रीट्रेट करूंगा। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आप सिर्फ 10,000 रुपए से एक ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स के ट्रेडर हैं एज अ बिगनर, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करें, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। सिर्फ आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑप्शंस फ्यूचर्स को दूर हटाकर स्विंग ट्रेड या फिर इंट्राडे ट्रेड करें। और इंट्राडे ट्रेड के लिए आपको सिर्फ 1000 की कैपिटल रखनी है और स्विंग ट्रेड के लिए आपको छोटी कैपिटल ऑफ 10,000 रखनी है और उसमें आपको 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑफ 2000 ईच। बेहतर रहेगा कि अगर 1 लाख का कैपिटल लगाते हैं तो 10,000 हज़ार के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करें और उसके बाद उसमें अपना टारगेट स्टॉप लॉसेस को बिल्कुल फिक्स रखें एंड यू विल बी एबल टू मेक हैंडसम अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। कैपिटल मैनेजमेंट का वीडियो दोस्तों मैं यहां पर लिंक कर दूंगा। आई होप आपको वो पसंद आएगा। आई एम श्योर आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। यू मस्ट नॉट मिस दिस वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।